हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। और दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर जो हमने शुरू की है, वीकली करंट अफेयर है। और इसकी जो क्लास है, आज क्लास सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो हम क्लास ले रहे हैं, आप सोचोगे एक सप्ते में इतनी थोड़ी करंट अफेयर बनेगी। तो मैं बता दूं आपको, हम वही करंट अफेयर ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछी ही जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाएगी। हम वही करंट अफेयर ले रहे हैं, तो आप इस बात की बेचिंता रहें कि सर ऐसे करंट अफेयर हमको नहीं पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर ऐड हो जाएं, आप सभी फॉलो कर लें मुझे। और उस पर हम सब मतलब डेली 2 से 3 पोस्ट करते हैं ऐसी, जिसमें हम करंट अफेयर से संबंधित और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन वो डालते हैं। तो आप उस पर हमें फॉलो कर लें और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहला क्वेश्चन कि भारत के पहले पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस कौन थे। क्योंकि अभी हाल की बात है, कुछ कुछ टाइम पहले की, कि जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी डेथ हो गई थी। एक जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था, मतलब हेलीकॉप्टर था जो आर्मी की सेनाओं को ले जाने का काम होता है। जो हमारे वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके लिए आर्मी आर्मी का ही एरोप्लेन यूज किया जाता है। मतलब हेलीकॉप्टर जो आर्मी के होते हैं उनको ही, जैसे हमारे राष्ट्रपति सर हैं, उनको ले जाने के लिए आर्मी का ये हेलीकॉप्टर यूज किया जाएगा। और उनके लिए, और जो जितनी भी सेना होती है उनके लिए, जितनी भी सेना होती है उनके लिए भी, जो उनके चीफ होते हैं उनके लिए भी ले जाने के लिए क्या काम हेलीकॉप्टर ही आता है। और ये तो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, मतलब तीनों सेना के प्रमुख। इन्होंने उन्होंने जब 1191 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, हमारा भारत का और पाकिस्तान का, तो इनको आवश्यकता लगी कि जो हमारी आर्मी, थल सेना और वायुसेना जो है, वायु थल सेना और वायु सेना, ये तीनों में कोई मैच नहीं हो रहा है, मतलब मिसमैचिंग हो रही है युद्ध में। इसकी सुविधा के लिए, मतलब तीनों एक साथ मिलकर लड़ाई कर सके, इस वजह से इन्होंने सीडीएस, मतलब इस पद की स्थापना की थी, सीडीएस की। और ये कौन के द्वारा की गई थी, तो ये जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा ही की गई थी। तो इसमें लिख लेना जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी ही पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। और इनको ही जो अभी फिलहाल में जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं, 4 लोगों को दिए गए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस के फॉर्म निकलेंगे, सॉरी, यूपी पुलिस के फॉर्म निकलेंगे। उसके लिए आपको करंट अफेयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रेलवे के पेपर होंगे, सीबीटी 2 होगा, ग्रुप डी होगा उसके लिए, और एसएससी के पेपर होते रहते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी बेचिंता चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत अच्छा सफिशिएंट है आपके लिए। तो आप बस विश्वास करके हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अब आगे देखते हैं। आ गया 2022 के पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 4 लोगों को। ये 4 लोग कौन कौन है इसके बारे में देखेंगे हम। 4 लोग हैं, सबसे पहले प्रभात, प्रभात, दूसरी है, दूसरे कल्याण सिंह, और तीसरे नोट कर लो जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, रावत, ये 3 लोग हो गए। और चौथे हैं राधे श्याम खेमका, राधे श्याम खेमका। अब इसमें देख लो, कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के हैं, ये उत्तराखंड में जन्म हुआ था इनका। और राधे श्याम खेमका ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इनके पूछा जाएगा कार्यकाल। क्योंकि 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, तो ये पूछा जाएगा। और एग्जाम में ये 4 लोगों के नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पहला नंबर प्रभात, दूसरे पर कल्याण सिंह, तीसरे पर जनरल बिपिन रावत, और चौथे पर है राधे श्याम खेमका। इसके अलावा पद्मश्री भी पूछा जाएगा कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला है। तो ये नोट कर लें आप, केवल पद्मश्री मिला है 107 लोगों को। और पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, 17 लोगों को, और 4 लोगों को पद्म भूषण मिला है। तो कुल टोटल हो गए
124 लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। कितने? 124 लोगों को अवार्ड दिए गए। तो ये ध्यान रखना, 124 लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। ये वाले मतलब जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो आपकी 124 लोगों को दिए गए हैं। और मैंने ये बता दिया पद्मश्री 107 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म विभूषण दिए गए 4 लोगों को। और इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया, तो ये ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पूछे हैं, जो गोल्डन बॉय मतलब नीरज चोपड़ा जी हैं, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, उसके लेखक पूछे हैं। क्योंकि अब आप सोचोगे कि नीरज चोपड़ा कैसे इंपोर्टेंट है, तो नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, जो 2020 में होना था, 32वें नंबर का था जो टोक्यो ओलंपिक है। तो उस टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एथलीट के अंदर। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इस वजह से इनकी जो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जीवनी के लेखक कौन है, इनकी जीवनी के लेखक। तो देखते हैं इस जीवनी के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। ये ध्यान रखना, इसके ये लेखक हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन खुला है? मतलब इसमें पूछा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन खुला है। तो ये ध्यान रखना, ये खुला है सूरत के अंदर। अब सूरत कहां पर है आप लोग पूछेंगे, तो ये सूरत है मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर मैनेजिंग है, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो इसका सही आंसर है गीता गोपीनाथ इसका सही आंसर है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये देखो पेन टपक गया, इसका मतलब ये छपेगा पेपर में, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो उसका जो है नागोजी ओंकाजा-इवेला। ये कहाँ पर की है? तो ये नाइजीरिया की है। इसको भी ध्यान रखना, इसको नोट कर लो आप सभी, पहले नोट करो। चलो, WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये नागोजी ओंकाजा-इवेला। और एग्जाम में पूछा जाएगा ये किस देश की है? तो ये नाइजीरिया की। अब आप लोग पूछेंगे कि नाइजीरिया किस महाद्वीप में आता है? तो ये आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इसको नोट कर लें और लिख लें, क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, ICC वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये चुना गया है स्मृति मंदाना को चुना गया है। और ये स्मृति मंदाना कौन है? ये स्मृति मंदाना है जिन्होंने डे नाइट का मैच हुआ था, तो उसमें पहले मैच में ही शतक मारा था। और इन्होंने जो मैच उससे गुलाबी गेंद से मैच हुआ था, उसमें भी इन्होंने शतक मारा था। क्योंकि पहले जो पुरुष में था विराट कोहली ने मारा था, लेकिन महिला में स्मृति मंदाना ने मारा था। तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश, ये दिया गया PR श्रीजेश को। तो ये ध्यान रखना, ये दिया गया PR श्रीजेश को। अब आप लोग पूछेंगे सर ये PR श्रीजेश क्या है? तो मैं बता दूं, PR श्रीजेश हॉकी टीम के जो गोलकीपर होते हैं वो है PR श्रीजेश। जो हमारा टोक्यो ओलंपिक में जो टीम गई थी ना, उसके गोलकीपर PR श्रीजेश है। और इनको ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या चेंज किया गया है, अब तुम बताओगे। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या चेंज कर दिया गया है? अब ये आप बताओगे, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम क्या चेंज किया गया है, नाम बताओ इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने किस देश की पहली कुश्ती अकादमी खोली गई है? रेल मंत्रालय ने देश की पहली कुश्ती अकादमी खोली गई है। मतलब कहां पर खोली गई है? तो ये खोली है किशनगंज दिल्ली के अंदर। कहां पर? ये खोली है किशनगंज दिल्ली के अंदर। क्योंकि रेलवे से संबंधित है, तो ये रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रेलवे वाले बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान दें इस चीज पर कि रेल मंत्रालय ने देश की पहली कुश्ती अकादमी खोली है किशनगंज दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली में खुली है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, और रेलवे से संबंधित है इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, जो रेल मंत्रालय है उसके जो अभी चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है? किस किस को पता है? अगर चेयरमैन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं देखूंगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप जरूर बताएंगे कि रेलवे के चेयरमैन कौन है।
आगे देखते हैं, भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है, तो ये खोला गया है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर भारत का पहला एटीएम खोला गया है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये गुरुग्राम कहाँ पर है, तो ये बता दूं ये हरियाणा के अंदर है गुरुग्राम। और आपको एक बात और बता दूं, भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, वो भी गुरुग्राम के अंदर है। अब आप लोग बताओ कि जो अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर है? तो मैं बता दूं आपको, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है वो है सौर ऊर्जा संस्था। और ये किस अधिवेशन के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये 21वां जो COP21 हुआ था उसके द्वारा शुरू की गई थी। अब इसमें ये भी पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसमें फ्रांस और भारत के द्वारा ये चीज शुरू की गई थी। ये ध्यान रखना, पहला ग्रेन एटीएम खुला है गुरुग्राम में। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये ग्रेन एटीएम क्या होता है? ये ग्रेन एटीएम होता है कि जैसे कोई भी है, राशन मिलता है ना, तो राशन में अपने नंबर डालो, ऐड करो, थंब लगाओ, और आपको जितना राशन मिलता है वो राशन अपने आप एटीएम की सुविधा की तरह मिल जाएगा। जैसे एटीएम में करते हैं ना, एटीएम लगाया, नंबर डाला और उस पर इंटर किया और एटीएम में से पैसे निकल आते हैं। इसी तरीके से ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही राशन मिलने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। इसके बाद देखते हैं वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं। तो वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 49 हो गई है। अब पहले 47 थी, बट 2 रामसर साइट और बढ़ गई है। ये कहाँ बढ़ी है? तो एक हरियाणा के अंदर बढ़ी है और एक उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में रामसर साइट कहाँ पर कितनी है, तो ये 49 रामसर साइट है। अब रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था ईरान के अंदर। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 के अंदर हुआ था रामसर कन्वेंशन। इसको ध्यान रखना। और आर्द्र भूमि दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको नोट करते जाना, मैं जितना बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं इस पर लिखकर आपको समझा सकूं। इस वजह से मैं मौखिक बोल रहा हूं और आप नोट करते जाना। अगर आपको लगे कि सर तेज बोल रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करना पहले, फिर उसको लिखना, फिर लिखने के बाद दोबारा प्ले करना, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम। आगे 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबान देश कौन सा है? तो 21वां जो विश्व सतत शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका जो मेजबान देश है हमारा भारत ही है, इसका मेजबान देश। तो ये इस वजह से इंपोर्टेंट है भारत। इसको नोट कर लेना और इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये 21वां सतत विकास है। और ये और बताओ आप, 21वां ऐसी कौन सी चीज है जो 2022 में कौन सी चीज का और इसमें भारत ही इसकी बैठक करेगा? तो बता दूं आपको, ब्रिक्स में भारत ही बैठक करेगा 2022 की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 2022 में जारी लोकतंत्र 2021 में भारत का स्थान है। मतलब जो 22 में जारी हुआ है लेकिन 21 की रिपोर्ट है, इसमें भारत का स्थान कौन सा लोकतंत्र के अंतर्गत? तो इसमें भारत का स्थान है 46। पहले कितना था? पहले था 49। तो इसको ध्यान रखना। अब वर्तमान में भारत का स्थान है लोकतंत्र में, तो यह 46। और भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अब इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की का नया नाम चेंज कर दिया गया है। तुर्की का नाम अब नया हो गया तुर्कीये। अब नया नाम हो गया इसका तुर्कीये। ये ध्यान रखना, तुर्की का नया नाम हो गया तुर्कीये, तो इसको ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, CBSE का नया अध्यक्ष कौन है? तो ये है विनोद जोशी। विनोद जोशी है CBSE के नए अध्यक्ष। आगे देखते हैं, वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। वाटर टैक्सी सेवा शुरू कहां पर हुई है? ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बताओ। ये आप लोग बताएंगे वाटर टैक्सी सेवा कहां पर शुरू हुई है, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं, डिफेंस है, ये डेप्स नहीं है। ये डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर कहां पर है ये भी पूछा है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और ये डिफेंस एक्सपो 2022 हो रहा है। और पूछा जाएगा कि पिछले वाला कब हुआ था? और ये डिफेंस एक्सपो 2022 ये हर 2 साल बाद होता है। तो मतलब 2020 का कहां पर हुआ था? तो इसको नोट कर लो आप सभी। ये हुआ था लखनऊ के अंदर। अब लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसको भी नोट कर लो आप, जगह होगी उसमें नोट कर लो। अब देखते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन, देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन से राज्य की है? तो ये है केरल। केरल राज्य की है देश की पहली अदालत।
देश की पहली अदालत है केरल राज्य की। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा था, तो ये गुजरात हाई कोर्ट था, इसको भी नोट कर लेना। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपके सामने इस हफ्ते के क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ऐसी क्लास आती रहेंगी हर वीक। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।